क्योंकि वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी, सिर्फ अपना टाइम पास करती थी। पहले तो मैडम ने मैसेज करना शुरू किया। जब तक मैसेज का हमने जवाब नहीं दिया तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में हम भी करिश्मा जी को उतना ही प्यार करने लगे थे जितना एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से करना चाहिए। सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार वर्मा है और हम इसी शाहजहांपुर के ग्राम अख्तियारपुर का रहने वाला हूँ। सर, घटना आज से करीब 4 साल पहले सन 2020 के आसपास की है। उस समय हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने अपने दोस्तों के साथ कोचिंग जाते थे, तो वहीं पे हमारी मुलाकात करिश्मा जी से हुई। इसी बीच करिश्मा हमें मन ही मन पसंद करने लगी थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हमसे नंबर मांग सके या हमसे डायरेक्ट बात कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाली की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन हुआ ऐसा कि करिश्मा ने अपना मोबाइल फोन अपनी सहेली वंदना की बैग में धोखे से रख दिया। करिश्मा जब अपने घर पहुंची तो पता चला कि मोबाइल तो वंदना जी के बैग में चला गया है। अगले दिन करिश्मा अपने क्लास में पहले ही पहुंच गई और हम भी अपने दोस्तों के साथ क्लास में उपस्थित हुए, लेकिन किसी कारणवश वंदना उस दिन लेट हो गई और करिश्मा के पास उस दिन कोई दूसरा मोबाइल भी नहीं था जो वंदना को फोन करके ये पूछ सके कि अभी तक क्लास में क्यों नहीं पहुंची। जब करिश्मा से रहा नहीं गया तो वो हमारे पास आई और बोली, कुलदीप जी अपना मोबाइल देना जरा, वंदना को कॉल करने है, पता नहीं कहाँ रह गई हैं और अभी तक नहीं आई। हमने चुपचाप अपना जेब से मोबाइल निकाला और करिश्मा जी को दे दिया और करिश्मा ने अपने ही नंबर पर वंदना जी से बात की और मोबाइल मेरा हमें वापस कर दिया। उसी रात की बात है कि हम अपने घर में खाना खाने के बाद में छत पर टहल रहे थे और इसी बीच अचानक अननोन नंबर से हमारे फोन पर कॉल आती है। हमने जब फोन रिसीव किया तो किसी लड़की की आवाज आई। हमने पूछा कि आप कौन बोल रही हैं, तो उधर से जवाब आया कि आपका नंबर हमारी कॉल डिटेल में पड़ा था, इसीलिए हमने फोन बैक किया। हमने कहा, हम तो कुलदीप कुमार वर्मा बोल रहे हैं और हम किसी लड़की को कभी कॉल नहीं करते हैं, तो आपकी कॉल डिटेल में हमारा नंबर कैसे आया? तो उधर से जवाब आया, सॉरी हम करिश्मा बोल रहे हैं और मैंने ही आपके फोन से वंदना जी से बात की थी। फिर हमने मन ही मन सोचा कि अब हम बच्चे तो रहे नहीं जो आप हमें सिखा रही हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि यही हमारा नंबर है और इसी नंबर पर कॉल किया करो। अरे भाई, दिन में बात की और रात होते होते मैडम को ध्यान नहीं रहा कि इनकी कॉल डिटेल में किसका नंबर है। बस उसी दिन से शुरू हो गई हमारी प्रेम कहानी। पहले तो मैडम ने मैसेज करना शुरू किया। जब तक मैसेज का हमने जवाब नहीं दिया तब तक तो सब कुछ ठीक था। जैसे ही हमने उनके एसएमएस का जवाब दिया तो मैडम सीधे कॉल करने पर उतर आई। सर, अगर सच पूछो तो करिश्मा से बात करना हमें भी अच्छा लगने लगा था, लेकिन जो आदमी कभी किसी लड़की की तरफ देखता भी ना हो वो किसी लड़की से घंटों बात क्या करेगा। रात को हम करिश्मा जी से बात करते करते हेडफोन लगाकर सो जाते थे और करिश्मा बोलती रहती थी। उस समय हम दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करने लगे थे। फिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँच गई? सर, ये ना पूछिए, इसके पीछे बहुत दर्द भरी कहानी है। करिश्मा जी, आप ही बताइए। नहीं सर, ये करिश्मा नहीं है, ये माधुरी है और इनसे मेरी शादी होने वाली है। करिश्मा कहाँ है? करिश्मा अपने घर पर होंगी सर। लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे से। नहीं सर, ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। ऐसा है सर, ये तो हम मानते हैं कि प्रेम की शुरुआत करिश्मा जी की तरफ से हुई थी। उन्होंने ही हमें पहले प्रपोज किया था, लेकिन बाद में हम भी करिश्मा जी को उतना ही प्यार करने लगे थे जितना एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से करना चाहिए। अरे यार, फिर उसी से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी, सिर्फ अपना टाइम पास करती थी। ये बात जो है आप किस आधार पर कर रहे हैं? एक बार करिश्मा अपनी नानी के घर गई थी और जब वापस आई तो बोली कि हमारी मामी के यहाँ एक लड़का है, बिल्कुल शाहिद कपूर की तरह दिखता है और मेरी शादी उसी से होने वाली है। पहले तो हमें लगा कि करिश्मा मजाक कर रही है, बाद में पता चला कि वो इस मामले में अपनी मम्मी से भी बात कर चुकी है कि वह लड़का उसे बहुत पसंद है और उसी से शादी करना चाहती है। फिर क्या हुआ? उस लड़के ने ही मना कर दिया शादी करने से। फिर ये बताओ भाई कि तुम्हारी मुलाकात माधुरी जी से कहाँ हुई और तुम जेल में कैसे पहुंच गए? सर, ऐसा है, करिश्मा जी से ब्रेकअप हो जाने के बाद में हम काफी दुखी रहने लगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था और 7-8 दिनों तक तो हमने कुछ खाया पिया ही नहीं। हमारा जीवन पूरी तरह से रंगहीन हो चुका था और फिर ये माधुरी जी हमारे जीवन में एक नई बहार लेके आई। लेकिन माधुरी से मुलाकात कैसे और कहाँ हुई? सर, हम रोज यहाँ आते थे और चुपचाप बैठे रहते थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे। ये माधुरी जी भी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ रोज आती थीं और हमें देखती रहती थीं दूर से। और एक दिन इन्होंने हमसे पूछ ही लिया कि आप इतना उदास और गुमसुम क्यों रहते हैं। तो फिर इनको हमने करिश्मा के साथ ब्रेकअप की अपनी पूरी कहानी इन्हें सुनाई। फिर ये हमसे बोली कि अगर आप अपना दोस्त हमें बना लें तो हम आपका दर्द कुछ कम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर फोन पर हम दोनों लोगों की बात होने लगी। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला और अब हम लोग शादी करने वाले हैं। फिर ये मामला भाई जेल तक कैसे पहुंच गया? सर, इसी जेल की वजह से हमारे रंगहीन जीवन में फिर से बाहर आई है। और ये जेल जो आप देख रहे हैं ये कोई साधारण जेल नहीं है, ये जेल कैफे है। और ये कैफे शाहजहांपुर में महिला थाने से निगोही रोड पर पानी की टंकी से पहले राइट हैंड पर मौजूद है। सर, ये जेल कैफे नाम का एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। यहाँ का फास्ट फूड बहुत ही स्वादिष्ट है
और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। फिर ये जो पीछे जो कैदी खड़े ये लोग कौन है? सर ये यहाँ का स्टाफ है, ये कोई कैदी नहीं है, यहाँ की सर्विस देने वाला मैनेजमेंट है। यहाँ का जो रेस्टोरेंट का वातावरण है बहुत ही शांत है अंदर का, और यहाँ बहुत शांति और सुकून मिलती है। कोई भी यहाँ आके शांत बैठ के और अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जेल कैफ़े में। मेरा नाम है फिज़ा नूर और मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। ये हमारा स्टाफ है जो हमारे पास में बैठा हुआ है। आप लोग अगर जेल कैफ़े आना चाहते हैं तो जलाल नगर पानी वाली टंकी निगोई रोड पे है। और बाकी हमारे कैफ़े में काफ़ी सारा मेन्यू है। मेन्यू में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी सिवाय मेन कोर्स के, जैसे कि डोसा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ पे स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर आप वीडियो वगैरह शूट करवाना चाहते हैं ना तो आपकी एंट्री होगी, तो वैसे ही मैं आपको हथकड़ी डाल दूंगी। बाकी ये केबिन बने हुए हैं, आपको इसमें डाला जाएगा, पूरा जेल वाला फील दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे जेल कैफ़े में। थैंक यू सो मच।